जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आपको लगता है जीवन भर में जितनी भी तकलीफें हैं, वो सब कुछ आपके जीवन में परमात्मा ने लिख दी। क्या आपको लगता है कि आप जितने भी हाथ पैर मार लो, जहाँ खड़े हो उससे 4 कदम पीछे जा रहे हो, लेकिन आपके जीवन में बरकत नहीं आ रही है, ना ही आपके जीवन में सुख सुविधा आ रही है, ना ही आपके रिश्ते में किलकिलाहट बच रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में हर किसी से दूर जा रहे हो? हर बार आपको मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, हर बार आपको जज किया जा रहा है, हर बार आपको ये बोला जा रहा है कि ऐसे क्यों? क्या ऑल ऑफ अ सडन आपके परिवार में सब कोई आपकी विपरीत बातें कर रहे हैं? हर कोई आपसे चिड़-चिड़ कर रहे हैं? क्या आपके हर एक दोस्त आपसे दूर जा रहे हैं या आपसे दुश्मनी कर रहे हैं? क्या आपका प्यार बिखर रहा है? क्या आपकी जॉब छूट रही है? क्या आपकी तबीयत बिगड़ रही है? क्या कुछ समय पहले आपने अपने आप से ये पूछा कि मैं क्यों आई हूँ, क्यों आया हूँ इस जीवन में, इस धरती पे? तो सबके सवाल का जवाब यहाँ पर इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगी। यदि आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप वो स्टार सीड हो, आप वो डिवाइन सीड हो जो एक पर्पस के साथ यहाँ पर आए हो। आप डिवाइन सोल हो, आप एक डिवाइन मिशन में यहाँ पर आए हो। आप अर्थ एंजल हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, आप एम्पैथ हो सकते हो। आप एक दिव्य मकसद से इस जन्म को धारण किया हो। इस पुनर्जन्म, इस पुनर्जीवन को आपने इस धरती पे आकर लोगों को हेल्प करने के लिए खुद ही चुना हो, या फिर ईश्वर ने आपको ये कार्यभार देते हुए आपको यहाँ पर भेजा हो। और यकीन मानिए, आप हर किसी जैसे नहीं हैं। अगर मैं बताऊं, क्या आपके जीवन में ऐसे हुआ है कि जैसे हर किसी के जीवन में बहुत नॉर्मल नॉर्मल लाइफ हो रही है, किसी को कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ रही है, लेकिन आप जब कुछ भी करने के लिए जाते हो बहुत ज़्यादा विघ्न आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियां आ जाती है, बहुत सारे तकलीफ आ जाते हैं और आपको लगता है कि ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो नेगेटिविटी, ये नेगेटिव एंटिटीज, नेगेटिव वर्ल्ड जो भी है, वो नहीं चाहते कि आपके अंदर की दिव्यता को आप पहचाने और जीवन में आप जो काम करने आए हो, जो आपके जीवन के उद्देश्य है, जो आपके आत्म आत्म उद्देश्य है, उसे पूर्ण कर पाओ। एक स्टार सीड होना सुकून है, या फिर आशीर्वाद है, या फिर श्राप है, इस लेवल की सोच आपके दिमाग में, दिल में आती है। पर स्टार सीड उस परमात्मा का अंश के रूप में जब आते हैं, या फिर स्टार सीड के और एक पर यहाँ पे बोलते हैं कि स्टार सीड आर द डस्ट, जो दूसरे प्लैनेट से आते हैं, दूसरे स्टार से आते हैं, कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आते हैं, इट अपने अपने बिलीफ। मैं यहाँ पर डिवाइन सीड की बात कर रही हूँ, डिवाइन सोल की बात कर रही हूँ, जो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे, इस 3D रेल्म में जहाँ पर आए हैं, ताकि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे कर्मा के बारे में, अच्छे धर्मा के बारे में टीचिंग्स हर किसी को देने की। आपके जीवन में आज के तौर पे देखेंगे कि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं अपने अपने लेवल पे, और हर किसी का अवेकनिंग इसलिए किया जा रहा है कि वो अपने अपने आसपास के छोटे छोटे ग्रुप ऑफ पीपल को गाइड करें, अपने आप में उन्हें असेंड करने में मदद करें। इट इज़ अ सोल पर्पस फॉर दीज सोल्स, जो भी हम यहाँ पे आए हैं, जो इस रेल में, इस धरती पे आए हैं, ताकि जो भी हमारे आसपास के बच्चे हैं, हमारे फ्यूचर जनरेशन है, हमारे फ्यूचर ब्लड लाइन है, उनमें धर्म और कर्म का ज्ञान को, बीज को बो पाए। एक समय था सतयुग पे, अब ये कलयुग जो चल रहा है, हर कोई इंतजार कर रहा है सतयुग का। सतयुग खुद के अंदर लाना जरूरी है। कल को आम खाना है तो आज आम का बीज बोना जरूरी है। कल आपको खुशबूदार गुलाब के फूल चाहिए तो आज गुलाब के पौधे लगाना जरूरी है।
हम जो यहाँ पर आए हैं एज अ अर्थ एंजल, एज अ स्टार सीड, एज अ डिवाइन सीड, एज अ डिवाइन सोल, एज अ ट्विन फ्लेम, एज अ एम्पैथ, एज अ अर्थ एंजल, आपको यहाँ पर ये बताने के लिए बेहद ज़रूरी है कि जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी आपके लाइफ में तकलीफ़ें आ रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि, सुख सम्मान नहीं रहती है, हर बार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ये सब वो नेगेटिविटी करवाना चाहता है, ताकि आप इस पथ पर आए ही ना और अपने आप में उलझे रहें। और आपको भले ही ऊपरी तौर पे नहीं पता, लेकिन आपकी आत्मा को पता है कि आप क्यों आए हो। इसलिए जब भी आपके दोस्ती यारी नफ़रत में, दुश्मनी में बदलती है, आप दोस्तों से दूर हो जाते हो। जब आपके परिवार वाले आपको नहीं समझते हैं, आपको रोक-टोक करते हैं, तो आप अपने परिवार से भी खुद को शील्ड कर लेते हो, प्रोटेक्ट कर लेते हो, दूर कर लेते हो, आइसोलेट कर लेते हो और अपने स्पिरिचुअल असेंशन पे ध्यान देने लगते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम देखें, जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आते हुए नाम जाप, मंत्र जाप, भगवान के बारे में पढ़ना, सच्चरित्र पढ़ना, सत्संग सुनना जब करते हैं, तब सबसे पहले परिवार खड़ा होता है। ये कोई समय है क्या अभी से माला लेकर बढ़ जाएं जापने के लिए? उसके लिए अभी भी उम्र पड़ी है। 60 के 70 के हो जाओ तो कर लेना। 60 के 70 के होने के बाद कैसे जीवन जीना है, ये सीख कर करोगे क्या? जीवन तो आप बचपन से जीना शुरू कर रहे हो ना, तो ज्ञान भी आपको बचपन से देना चाहिए। याद होगा आपको कि पुराने ज़माने में ब्रह्मचर्य का रूप में जब 12 साल का बच्चा होता है, उससे पहले-पहले ही उसे गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था, तपस्या करना सिखाया जाता था, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग दिखाया जाता था, भगवत मार्ग दिखाया जाता था, ताकि वो सही समय पर सही तरीके से आगे बढ़े और अपने जीवन शैली को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला पाएँ। जिसके चलते 55-60 के होते-होते वो सारे सीख हैं उसके चलते अपने खानदान, अपने जो क्या कहते हैं, वंशज को भी आगे सही तरीके से वो गाइड कर पाते हैं, उन्हें भी एनलाइटन करके, उन्हें भी वाइस बनाकर आगे बढ़ने में मदद कर कर ये अपने तरफ में संन्यास ले सकते हैं। पर आज के युग ऐसा है, भले ही हमारे माता पिता एज में बड़े हों, लेकिन जैसे ही हम भगवान की भगवत प्राप्ति की बातें करने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये संन्यास लेने वाले हैं। बीइंग स्पिरिचुअल and being a sage is completely two different word and world, right? आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, आप सेज नहीं बन रहे हो। आप इसमें भी आपको समझने की जरूरत है, क्या आप स्पिरिचुअल हो, क्या आप रिलीजियस हो, क्या आप डिवोशनल हो। अब इसमें अंतर क्या है आप पूछोगे मैम, तीनों तो लगभग एक ही है। नहीं जी, रिलीजियस वो है जो आपके घर परिवार खानदान, आपके पूर्वज, आपके पितृ जो भी करते आ रहे हैं उसे वैसे ही करना। जैसे मैंने बचपन से एक स्टोरी सुना था, मैं सुनाऊंगी, हंसना मना है। ठीक है। तो एक बार ऐसे हुआ, किसी घर पे यज्ञ करना था और कोई पूजा करनी थी, हवन करनी थी, तो पंडित जी को बुलाया गया। ठीक है। तो वो पंडित जी जब भी जाते थे, गुरु गुरु जो जाते थे, पंडित जी जाते थे, वो अपने साथ में एक चेला को लेकर जाते थे, शिष्य को। वो शिष्य उनको देख देख कर सीख रहा था कि कैसे पूजा किया जाता है। तो पंडित जी जहाँ भी जाते, तो वहां पे उस घर पे जो भी कुत्ता होता है, उस कुत्ते को पकड़ के पहले बंधवा देते, बोलते उसे पहले बांधो फिर शुरू करते हैं। तो हर बार वो जब भी जाते, तो वो पहले कुत्ते को पकड़वाते, बोलते उसे बांधो वहां पे, फिर उसके बाद हम पूजा शुरू करते हैं। तो इनका जो शिष्य था वही पालता चलता रहा था, वही देख रहा था, वही सीख रहा था। तो एक दिन शिष्य को अलग से फिर गुरु अपने तरफ निकल गए, शिष्य बड़ा हो गया, शिष्य अपने तरफ से पूजा पाठ करने लगा, गुरु बनने लगा। तो ये जहाँ भी जाता था वहां पे भी वही करता था, वो जो कुत्ता है उसे पकड़ के पहले बांधो फिर मैं पूजा शुरू करूंगा। तो एक बार एक घर गया, तो उस घर पे उसने पहले पूछा कुत्ता है, तो उन्होंने बोला नहीं हम कुत्ते नहीं पालते यहाँ पे। तो उन्होंने बोला पहले कुत्ता ढूंढो, ले आओ और उसे वहां पे बांधो फिर मैं पूजा शुरू करूंगा। तो उन्होंने पूछा पर क्यों, बोला नहीं नहीं ऐसे ही करना है। तो ठीक है, उन्होंने भी बहुत मेहनत से पूरी जो भी अपने जगह है लोकेलिटी में ढूंढ आए, कुत्ता पकड़ कर लेकर आए, उसे उसमें बांधा वहां पर उनके नजर के सामने, फिर उन्होंने पूजा उजा स्टार्ट की। तो पूजा सब समाप्त होने के बाद एक बच्चा आया, बोला पंडित जी ऐसे क्यों, इतने बार तो बहुत सारे पंडित आके गए, कभी तो उन्होंने कुत्ता की मांग नहीं की, आपने कुत्ते की मांग क्यों की? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे गुरु ऐसे ही कर रहे थे। तो उस बच्चे ने फिर से एक बार उसके
गुरु जो है उनसे मिलने की मांग की। तो गुरु जी से मिला, बोले आप बराबर कुत्ता को क्यों बंधवा रहे थे, हमारे किसी और गुरु ने तो नहीं किया। तो उन्होंने बोला मुझे कुत्ते से डर है, एक बार यज्ञ करते करते कुत्ता बीच में आ गया था और मैं डर के उठना पड़ा, इसलिए मैं बोले बंधवा लेता था। अब देखो, जब सीख सही तरीके से नहीं पहुंची, इन्हें लगता था कि कुत्ता को पकड़ के कमरे में बंधवाना भी एक रस्म है। तो ये रिलीजियस है। क्यों करते हैं, क्या करते हैं, किस लिए करते हैं नहीं पता। मेरे घर पे 4 मोदक पड़ते थे तो 4 ही मोदक बनेंगे। घर पे संक्रांति के दिन अगर सूर्य नारायण को पूजा जो है शाम को की जाती थी तो हम शाम को ही करेंगे। और कहीं जगह पे होता है उगता सूरज को पूजा करना है। तो दिस इज रिलीजियस, जो आपके घर परिवार जैसे मानते हैं वैसे चलते हैं, वैसे ही चलते चलना। ठीक है। एंड यू बिलीव दैट मेरे पूर्वज जब ये करते थे हमें भी यही करना है, हमें यही सिखाया गया है, बचपन से यही कंडीशनिंग हो रखी है। राइट। ये एक। दूसरी हुई डिवोशन। डिवोशन क्या, इष्ट देव के प्रति डिवोशनल, पूरी तरीके से समर्पित हो जाना। अब वो इष्ट आपके लिए कौन है, आपके इष्ट देव महादेव है, माँ काली है, महामाया है, साई राम है, नीम करोली बाबा है, जो भी आपके इष्ट हैं उनके प्रति कंप्लीटली डिवोटेड होना। ठीक है। नॉर्मली जो वृंदावन जाते हैं राधा रानी को पुकारते हैं उनमें, और जो इस्कॉन से जाते हैं उनमें फर्क देखते हो आप। तो इतने डिवोटेड हैं इस्कॉन के, उनके अपने रिचुअलिस्टिक तरीके से, तो उनको वही के वही करना है। राइट। तो ये डिवोशन पे आ गया कि एक के प्रति समर्पित, और जैसे उनको लगता है वैसे ही समर्पित होना। अल्टीमेटली होता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल क्या, स्पिरिचुअल वो कि आपके अंदर के अंतर आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है, वो ये समझ लेना, पहचान लेना कि मैं उस परमात्मा का ही संतान हूँ और मैं उसका ही अंश हूँ, और मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो उस परमात्मा का ही देन है, उस परमात्मा का ही खेल है, उसका ही दिव्य योजना है, और वो दिव्य समय पर दिव्य योजना चल रही है, उसी हिसाब से सब कुछ होने वाला है, और जो कर रहा है वो करता भी वही, कर्म भी वही, क्रिया भी वही, क्रियाफल भी वही। जब हम ये समझ जाते हैं और इस तरीके से जब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारे स्पिरिचुअलिटी पे आ जाती है। अब जो भी स्पिरिचुअल में है उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हो, आप इस्लाम हो, आप सूफीज़म फॉलो करते हो, आप सुन्नी तरीके से फॉलो करते हो, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, आप क्या हो क्या नहीं हो से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिखिज्म, आप बुद्धिज्म, आप जैनिज्म, आप हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जो भी हो, पर परमात्मा एक है, उसी परमात्मा के कई सारे नाम हैं। अब कहीं पे कोई मुझे मैडम बुला रहा है, कोई मुझे दीदी बुला रहा है, कोई मुझे माँ बुला रहा है, कोई मुझे मम्मा बुला रहा है। मेरे घर में मैं किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की दीदी हूँ, तो मेरे कई सारे नाम हैं, तो हूँ मैं ही ना। तो यही स्पिरिचुअलिटी है, तो परमात्मा एक है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक है, जिस चेतना को हम जी रहे हैं उस परम चेतना एक है। इसे समझकर जब हम अपने दिव्य योजना और हमारे आत्म उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे पहचानते हैं, इनर वर्क करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, अपने डिवाइन स्पिरिट को पहचानते हुए हर किसी को मदद करते हैं, तो हम अपने दिव्य योजना की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। ओके। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि पहले तो आप कहाँ अटके हो इसे समझो, क्योंकि अटके रहना आसान है, उस अटकन से बाहर निकलना और अपने दिव्य योजना के तहत, अपने दिव्य उद्देश्य के तहत, अपने आत्म उद्देश्य के तहत आगे बढ़ना बेहद अनिवार्य है बच्चे। जितने भी लोग आपको तड़पा रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, आपको घिनौना फील करवा रहे हैं, आपको वर्थलेस फील करवा रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, वो बस इसलिए कर रहे हैं कि आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, आप सेल्फ लव पे आओ, आप उस कार्मिक पैटर्न को पहचानो, कर्मा हीलिंग करो, अपने जीवन में सही दिशा में सही तरफ से आगे बढ़ो। माँ काली जब तक हर किसी के सामने गिड़गिड़ा रही थी कोई तो मदद करो, शुंभ निशुंभ की अट्टहास बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आप ही हो जो अभी हमें मदद कर सकते हैं, कोई ना कोई पे तो उस दिव्य शक्ति होगी जो उन्हें मिटा पाए, उन्हें बाहर आने बोलो और उनको निशुंभ और शुंभ की सामना करना बोलो, रक्त बीज की वध करने को बोलो। जब माँ काली हर दर बदर भटक रही थी तब उनकी मदद में कोई नहीं आया, उनके लिए भी वो पैथेटिक सिचुएशन था, उनके लिए भी वो कार्मिक टफ साइकिल था।
जब उन्होंने अपने अंदर की दिव्यता को पहचानी, अपने अंदर की काली तत्व को उजागर किया, अपने आप को एज द फियर्सेस्ट रूप ऑफ डिवाइन ब्लैक मदर के रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट किया, अपने सामने अपने जीवन में जो भी हाहाकार मची हुई थी उसे खत्म किया, तो वो अपने लाइफ पर्पस को पहचान पाए। अब इसमें मेरी ये मतलब नहीं है कि हर कोई अपने रौद्र रूप उठा ले। अब कोई आपके घर पे ऐसे पैटर्न चल रहा है कि जेंट्स यही करेंगे, मेल यही करेंगे, फीमेल यही करेंगे, फीमेल ही किचन के काम करेंगे, मेल नहीं करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किचन छोड़ के बाहर आके हड़ताल करके बैठ जाएं, मैं क्यों खाना बनाऊं, मैं भी तो सम्मान हूं। नहीं, प्यार से भी तो कर सकते हो उस काम को। यहाँ पे बीइंग नाइस टू बीइंग वाइज की बात हो रही है, बीइंग नाइस टू बीइंग यकी की बात नहीं हो रही है, बीइंग नाइस टू बीइंग पैथेटिक की बात नहीं हो रही है। आपको समझना है अपने उद्देश्य को, और उस उद्देश्य को पालन करते हुए आगे बढ़ना है। आपको हमेशा ये लग रहा होगा कि ये जीवन मेरा नहीं है, यहाँ पे मैं इसलिए नहीं आई हूँ कि लोगों की मदद करूँ, यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ कि मैं यही सारे सीखते घूमती रहूँ। नहीं, आपका काम जब तक आप नहीं करोगे, सेम रिपीटेटिव कार्मिक साइकिल को आप अटेंड करते रहोगे। राइट? अगर आप सच में स्टार सीड हो, आप एम्पैथ हो, आप अर्थ एंजल हो, तो आपको बहुत सारे तरीके से मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल रही होंगी। ओके, आपकी अवेकनिंग शुरू हुई होगी। अब हमेशा ऐसा लग रहा होगा कि जो भी लोग सिखाते हैं ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, आपको वो पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। आपको लगेगा कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों। आप उस दिव्य ऊर्जा के साथ कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन इन छोटे मोटे बिलीफ सिस्टम पे आप रिलाई नहीं करोगे। राइट? तो स्टार सीड जो सोल है, वो सोल बहुत ही एम्पैथेटिक पावरफुल सोल है, और आपको बहुत सारे तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन में यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है, तो उस मिशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा ही पड़ेगा। राइट? आप पहले तो ये समझो कि आप अर्थ एंजल हो, आप स्टार सीड हो, आप एम्पैथ हो, आप एचएसपी हो, आप हीलर हो, क्या हो, इसे समझें। पर इतना याद रखें, आप हर किसी की तरह सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे होंगे, इतना याद रखना। ओके? तो ये संदेश अगर आपको रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर बताना। पहले खुद से सवाल करें कि हो कौन आप। ठीक है? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, आगे बढ़ते चलिए। माँ काली का कृपा, महादेवी का कृपा, माँ आदि पराशक्ति का कृपा आप पर सदैव बनी है। पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक, वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ब्लेस्ड। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।